धनु राशि, धनु राशि आपने देखा होगा सैगिटेरियस 9 नंबर, एक आधा घोड़ा है और हवा में तीर चला रहा है, आधा मानव है, यानी कि उसमें चुस्ती इतनी मस्त है कि ऊपर की ओर हवा में तीर चलाया जा रहा है, दाएं दाएं कहां जा रहे हैं तीर, कोई लेना देना नहीं। धनु राशि, ये 9 नंबर की राशि ऐसे व्यक्तित्व को रिप्रेजेंट करती है जो दौड़ रहा है, लगातार चला हुआ है। और यहां स्थान किसका है? बृहस्पति। बृहस्पति कौन है? गुरु। हमारे जीवन में गुरु की कृपा कही जाती है, हर समय दी जाए। अब हमारा शुरू होता है वाटर चक्र, अग्नि के नीचे वाटर चक्र है, यही हमारा सेक्स चक्र है। हमारा जन्म जो होता है वो यहीं से होता है, यानी हमारे जीवन में जन्म, काम का जन्म, पढ़ाई का जन्म, बच्चे का जन्म, प्रेम का जन्म, उस जन्म की प्रक्रिया का शुरुआत जो होती है वो बृहस्पति के पास होती है, यानी रूट चक्र के ऊपर। हमने मकान बनाना है, मकान बनाने का जन्म भी तो चाहिए, उसको प्रजनन, उसकी जानकारी, जन्म कौन देगा? जल। यहां जल चक्र है, हम यूरिन पास करते हैं, यही जल चक्र है हमारा। ये नाभि का केंद्र हो गया, जल यहां से जाता है, यहीं प्रजनन होता है, यहीं पर मेंसेस होती है लड़कियों की, यहीं सेक्स लाइफ होती है, और यहीं वोम्ब गर्भ में, हमारी माँ के गर्भ में हम पलते हैं, हम पैदा होते हैं। यानी हमारे जीवन की जो शुरुआत है धरती पे, जीवन की शुरुआत बृहस्पति की कृपा से है। यानी आपके जीवन में जन्म तो दिया माँ ने, जो पुनर्जन्म दिया या ज्ञान का जन्म दिया वो गुरु ने दिया। गुरु कौन है? जो आपको लगातार नित्य नई शिक्षा मिल रही हो, आप जीवन में कुछ सीख रहे हैं। अब गुरु को कैसे ढूंढे? गुरु नहीं ढूंढ सकते, आप शिष्य बने, शायद कोई गुरु बन जाए। हम शिष्य बन सकते हैं, हम गुरु बना नहीं सकते। बहुत से लोग गुरु बना लेते हैं, आज मैंने आटे के पराठे बना लिए, आज मैंने आटे से पूरियां बना ली, ऐसे मैंने एक बंदे को पकड़ा, उसको गुरु बना दिया। आपको शिष्य बनना है, हम शिष्यत्व नहीं लाते। यूं ही चलते फिरते बनियों की कहानी मशहूर है, हर जगह बिजनेस में हाथ डाल डाल के चापलूसियां कर करके एक बनिए ने सीख लिया कि भैया काम करना, काम निकालना, करना ही है। अचानक एक डील सेट हो गई और वो अमीर हो गया, फिर क्या शहंशाह आलम। लेकिन क्या इतना गुण है कि हम हर जगह पांव दबाते फिरे? नहीं, हमारी ईगो नाम ना झुकते। यानी कि इसका नेगेटिव फ्लिप साइड ये है कि अहंकार भी यही है। यह चक्र हमारा स्वादिष्ठान चक्र है। स्वादिष्ठान चक्र को गुरु बृहस्पति लीड करता है। इसकी एक बड़ी बढ़िया मजेदार बात है, आप देख के चलेंगे, धरती, ये सूरज है, ये छोटे छोटे चिंदी चोर जैसे ग्रह हैं, लुप्पू लुप्पू से। अब ये बृहस्पति आ गया, कितना बड़ा, ये है गुरु। अब यहां से सूरज की किरणें धाएं 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 गई, धरती तक पहुंची। मजे की बात समझिए कि धरती से हमने, इतनी छोटी सी गेंद से हमने सूर्य, परमात्मा की ओर, एक आकाश की ओर, वो बताया कि भाई भगवान हमारा ये काम कर दे। भगवान को हम गुलाम तो कहते ही हैं, पापा ये काम कर दो ना, पापा कर देते हैं, भगवान ये काम कर दो, भगवान सुन नहीं रहा। अब यहां से धरती से हमने बहुत छोटा सा एक संदेश भेजा, ये रहा धरती। अब वो बेचारा चुग्गू चुग्गू चाल से चल के जा रहा है सूरज तक। हमें करना क्या है? धरती के ज्यादा पास जुपिटर है, ये साइंटिफिकली प्रूव है ना। बड़ी मजे की बात है कि धरती से एक रे फेंक दी गई जुपिटर पे, जुपिटर से रिफ्लेक्ट होती है। कितना बड़ा जुपिटर है ये, इतनी बड़ी जगह, इतनी बड़ी गेंद से रिफ्लेक्ट करके सूरज पे फेंकता है और 10 गुना जल्दी स्पीड से पहुंचता है। यानी सूरज से जो काम कराने, सोलर सिस्टम से, कॉस्मोस से जो काम कराने, वो किससे कराओ? नौकर रख लो इसे। एक बार मांगे राम जंगल में जा रहा था, बोला यार भगवान की प्राप्ति करनी है, मुझे तो ईश्वर चाहिए ही चाहिए, आज तो मैं पकड़ के रहूंगा। ढूंढ ढांड थक गया, पता लगा यार एक आनंदा महाराज है, उनके शरण में चला जा, तुझे ईश्वर नहीं मिले। अगर महाराज ने भी तेरे सिर पे हाथ रख दो, तेरी लाइफ बन जाएगी। नदी किनारे रहते थे, थकता थकाता पहुंचा वहां, चरण पकड़े, अजीब सी आगाह थी उनकी, पता नहीं क्या हुआ, बस वशीभूत सा हो गया और चरणों में गिर गया। बोले महाराज लगता है मैं आप ही को ढूंढ रहा था, भगवान भगवान की ऐसी की तैसी, मुझे तो आनंदा महाराज की शरण मिल जाए बहुत है। आनंदा महाराज ने कहा बेटा प्रसन्न रहो, आनंद करो, और हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं, कृपा देंगे, सब कुछ होगा, परमात्मा सब ठीक करेगा। तो बोले महाराज कोई शिक्षा? बोले बस आनंद में रहो बच्चे। बोले यार ऐसा लगा बड़ी शांति से मिल गया, ईश्वर ही मिल गया। चलते चलते नदी किनारे आगे को चलते हुए मनोरम दृश्य देख रहा, हवा में दिमाग, नजरें ऊंची, पैर स्लिप हुआ, नदी में गिर गया। अरे 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 अरे, इतना तेज भाव, लुढ़कते 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 बीच में पहुंच गया और बोला अरे मरा 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 मरा, हे भगवान, हे राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद वगैरह वगैरह, आ जाओ कोई तो बचा लो। कोई आया ही नहीं। अचानक उसे ध्यान आई, यार अभी अभी गुरु धारण किया है ये आनंदा महाराज, मुझे बचाओ, हे आनंदा हे आनंदा हे आनंदा। बस समझो डूबा ही था क्या, आनंदा ने हाथ पकड़ के खींच लिया। उसने कहा आनंदा आनंदा बचाओ बचाओ, आनंदा बचाओ आनंदा। ऊपर देखा तो
आनंद महाराज हाथ से उसे खींचे चले जा रहे हैं। थोड़ा और बाहर आया तो सुना आनंदा महाराज कह रहे हे कृष्ण हे कृष्ण हे कृष्ण। बोला है आनंदा महाराज कृष्ण जी का नाम ले रहे हैं। उसने भी बोलना शुरू कर दिया हरे कृष्ण, खड़च खड़च खड़च, हाथ स्लिप हुआ और वो नदी में फिर गिर गया। बस टाइम बोल गई। ऊपर पहुंचे तो नारद जी ने कहा नारायण नारायण। बोला यार ये क्या नारायण है यार, ये कैसा कृष्ण है यार तुम्हारा। मैंने यहां पर डूबते डूबते 36 आवाजें लगाई, कोई नहीं आया। फिर आनंदा महाराज को बुलाया, आनंदा महाराज ने आया, हाथ पकड़ा, पर मैंने आनंदा चिल्लाना शुरू किया, वो कृष्ण कृष्ण चिल्ला रहे। बोले अरे बावले, तेरी पहुंच आनंदा तक थी, आनंदा आ गया, आनंदा की पहुंच कृष्ण तक है। तुझे आनंदा से मतलब है, कृष्ण नहीं सुनता तेरी, तुझे नहीं पहुंचानी आती बात। ये बृहस्पति का रोल है। आपने जुपिटर तक जो बात पहुंचा दी वो सूर्य तक ज्यादा गति से पहुंचाएगा। क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, जुपिटर इतना ज्यादा शक्तिशाली है, उसकी पोजीशनिंग इतनी ज्यादा प्रबल है कि ये इसके साइज के पीछे के ये छोटे ग्रह जो हैं, यहां तक भी सूरज की किरण तभी जाती है जब जुपिटर की इच्छा हो। यानी दैत्य ग्रह भी धरती पे अटैक ना कर सके, ये भी इसके बस में है। आपका बच्चा पैदा होता है मेंटली रिटार्डेड पैदा होता है, आप ऑटिस्टिक पैदा होता है, किसी प्रकार की इनकम्पिटेंसी है, शरीर से आधा है, अधूरा है, दैट मीन्स नीचे के ये ग्रह जंप मार के, शनि इत्यादि दुख के ग्रह, शनि दुख का ग्रह है, घोर दुख, ये शनि ग्रह यहां से अटैक मार के यहां पर इंपैक्ट डाल चुके हैं। तो धरती पे जो गर्भ में मां के बच्चा है उसका शनि ने बैंड बजा दिया है, खराबी की स्थिति पैदा कर दी है, क्योंकि जुपिटर ने प्रोटेक्शन नहीं दी है, किसी प्रकार की हेल्प नहीं हो रही है। अन्यथा सूरज के आगे शनि नहीं आ सकता, लेकिन ऐसा होता है, इसलिए तमस हमेशा रहेगी जीवन में। लोग कहते हैं हम संसार में सुख फैलाएंगे, हम ज्ञान फैलाएंगे। तुम जितना मर्जी ज्ञान फैला लो, उतनी ही पावर से अज्ञानता आएगी। इट हैज टू बी बराबर, उसे बराबर होना ही है। इसलिए इस चक्कर में मत रहो दुनिया का भला करेंगे, किसी को भोजन खिलाएंगे। कल हमें बोला किसी ने, एक देवता पुरुष ने, मैं गुरुजी आपकी ट्रस्ट में दान करना चाहता हूं। मैंने कहा बेसाला मेरा कुछ है ही नहीं, मैं कहां से आ गया बीच रास्ते में, और तू किस खेत की मूली जो कुछ देगा। परमात्मा के नाम पे तू जा किसी गुरुद्वारे में पैसे फेंका, सबसे बढ़िया तरीका तो वही है। नाम क्यों करना है तूने, उसे स्लिप भी चाहिए, हिसाब किताब भी। ये तो अहंकार है कि भगवान हेलो हमने 11 रुपए चढ़ाए तेरे, आ रही आवाज, तेरे आ रही आवाज। वो इग्नोर करता है, वो क्यों सुनेगा। वो कहता बाबले हो तुम, पागल हो साले, तुम कुछ देना दाना चाहते नहीं, खोपड़ी अलग खा रहे हो, 11 रुपए का एहसान जता रहे हो। ये बड़ी अजीब बात है। इसलिए गुरु की कृपा से ही संतान पैदा होती है उत्तम। गुरु जी वाला गुरु नहीं है ये, गुरु ग्रह स्वादिष्ठान। कौन सी भावना, जो विष्णु की है, ये विष्णु का देवता है। विष्णु हमारे पालनहार हैं, यही बृहस्पति माना जाता है। यानी बहुत बड़े क्षीर सागर में, क्षीर सागर मीन्स मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर विष्णु जी बैठे हुए हैं, उनके चरणों में है लक्ष्मी। लक्ष्मी कहाँ है, लक्ष्मी रही, शनि मूलाधार, चरणों में लक्ष्मी है। बृहस्पति जब शनि के घर जाता तो हाथ जोड़ता उसको। बृहस्पति कौन हुआ, गुरु जी। जो कहानी है हमारी, सूर्यकांत कहता है हाँ जी गुरुजी आ गए, गुरुजी आ गए। गुरुजी को ऊंचे आसन पे बिठाओ, उनके पैर धोता है सूर्यकांत, और उसके पश्चात शनि को आदेश देता है हाँ भाई शनिचर भोजन का अरेंजमेंट करो। शनिचर आगे कहता है अपने एजेंट राहु केतु को, हाँ भाई करो, महाराज के लिए ये आ गया है, गुरु जी के लिए वो लाना है। ऐसे ऐसे अन्य प्लैनेट्स उनकी सेवादारी में लग जाते हैं, सेवक। यानी कि शनि महाराज की तो औकात ही नहीं सूर्य के आगे है, हाथ जोड़ के रहता है, पीठ पीछे चलता है। बृहस्पति जब वहां आता है जहां सूर्य हो, तो सूर्य कितना आदर देता है उसे। लेकिन जब बृहस्पति के पास शनि के घर भी जाएगा तो कितना बड़ी बात होगी, वो तो सिर पे बिठाएगा। यानी सारी लक्ष्मी चरणों में रखोगे तो बृहस्पति कमाल करेगा। यानी जिस व्यक्ति ने लोभ, माया, मोह, मद, मत्सर इत्यादि नहीं रखा, किसी प्रकार का काम, क्रोध, वो बृहस्पति की पूर्णता का फल लाता है, और देव पुरुष, साइंटिस्ट, बड़े बड़े ज्ञानी पैदा होते हैं। जिन माताओं ने ये स्थिति मानसिकता की बनाई है, वो ऐसा स्पर्म चूज कर पाती हैं अपने एग के द्वारा कि बच्चा कमाल का पैदा हो। जिन व्यक्तियों ने अपने जीवन में मानसिकता में एक प्लॉट खरीदा कि ऐसा मकान बनाना है जो सुखद स्थिति दे, मानसिकता में कोई लोभ नहीं है, मोह नहीं है, माया नहीं है, अहंकार नहीं है, क्रोध नहीं है, वो प्लॉट राजमहल बनता है। उसके अंदर मकान, गाड़ी खरीदी है, वो गाड़ी आपको सुख देती है, खुद टूट जाएगी, आपके एक्सीडेंट में खरोंच नहीं आएगी। ये सारा का सारा बृहस्पति की कृपा से है। तो ये आपका स्वाधिष्ठान चक्र है, यही अहंकार रहता है। अहंकार बहुत होता है बृहस्पति में। सबसे बड़ी समस्या क्या है, गुरु घंटाल में अहंकार बहुत होता है। बड़े बड़े ऐसे साधु संत गुरु हुए हैं जो लात मार के बात करते हैं, क्योंकि उन्हें परवाह ही नहीं।
किसको लात मारते हैं? ये एक बड़ा अजीब सा प्रश्न है कि बदतमीज है, क्योंकि तुम उसे खरीदना चाहते हो, तुम उसे गिफ्ट से खरीदना चाहते हो, पैसे से खरीदना चाहते हो, वो लात मार देता है। गिफ्ट और पैसा कौन है? माया कौन है? शुक्र। शुक्र कौन है? दैत्यों का गुरु। बृहस्पति कौन है? देवताओं का गुरु। शत्रुता है, बृहस्पति के आगे शुक्र की चल नहीं सकती। शुक्र जो है, शुक्र भृगु जी का पुत्र है। भृगु जी कौन है? जो भविष्य की गाथाएं लिखते हैं, कई जन्मों का रहस्य। भृगु जी कौन है? बृहस्पति साक्षात। तो अजीब अजीब कहानियां हैं, लेकिन किसी हालत में बृहस्पति खरीदा नहीं जा सकता। तो जो व्यक्ति आपसे खरीदा नहीं जा सकता, उसे गुरु बनाने लायक है वो। यानी आप उसे ये कह नहीं सकते कि भैया इतने में बिक जाएगा। आपके बृहस्पति जैसे गुण यदि आपके अंदर होंगे तो आप रॉकेट है। आपकी कुंडली के अंदर 9 नंबर का मालिक बृहस्पति है। यह जहां बैठ जाता है, यह औकात अपनी चलाता है, किसी के बाप की नहीं सुनता। पूरी कुंडली में 12 भावों में जहां बृहस्पति है वहीं कर चलेगा। शुक्र तो दिल का चक्र होता है। दिल का चक्र है, अलग अलग स्थानों पर बैठते हैं, अलग अलग फलित होते हैं। कुंडली में ये भाव होते हैं, ये फिक्स होते हैं। ये अलग अलग भाव घर के फिक्स कमरों की तरह है। एक टॉयलेट है, एक बाथरूम है, एक किचन है, एक बेडरूम है, एक ड्राइंग है, ऐसे फिक्स है। ये पहला है, पहला ही रहेगा, ये मेरा है। ये पत्नी का है, ये उसी का ही रहेगा। ये मृत्यु का है, उसी का रहेगा। ये धन का है, वही रहेगा। खर्चे हैं, बीमारी है, वेस्टेज है, धर्म का स्थान है, माता का स्थान है, पढ़ाई, सब डिटेलिंग करेंगे, इसकी अलग क्लास देखेंगे। बड़ा मस्त और मजेदार है। अब जुपिटर महाराज का क्या हाल है? वो जहां बैठ जाता है ना, वो वहां बैठने के पश्चात वहां का मालिक बन जाता है। उसके आगे किसी की नहीं चलती। अब धरती पे सबसे बड़े स्वागत करने वाले राजा महाराजा भी जिसके लिए खड़े हो जाते हैं, यानी सूर्य भी खड़ा हो जाता है अपना आसन छोड़ के, ये गुरु जी आए, गुरु जी आए, ज्ञान आया, ज्ञान आया। और सूर्य की लंका कौन लगाता है? राहु। तो बृहस्पति की लंका भी राहु लगा सकता है, उसे डिस्टर्ब सिर्फ राहु कर सकता है। अब राहु का कंट्रोल किसके पास है? राहु का कंट्रोल है पितरों के पास। हमारे घर के अंदर साउथ वेस्ट में W1 का एरिया है, वो पितरों का स्थान होता है। आप अपने पितर नहीं छोड़ेंगे तो राहु कभी डिस्टर्ब नहीं करेगा बृहस्पति को, यानी राहु डिस्टर्ब नहीं करेगा तो केतु नहीं लपेटेगा। अभी बात करेंगे, तो बृहस्पति गिरेगा नहीं। और बृहस्पति कौन है? पुरुष ग्रह। शुक्र कौन है? स्त्री ग्रह। पुरुष का भी है, स्त्री का भी है। सारे पुरुष जो ज्ञानी बने, सबका सत्यानाश स्त्री के थ्रू हुआ है। वो जमीन पे गिरे हैं, क्योंकि वहीं से बदनामी और खराबी आती है, यानी राहु ग्रसित कर जाता है। एक अकेला काम बृहस्पति राहु की बात करेंगे। ये बृहस्पति अगर आपका यहां बैठा है लग्न के अंदर, तो इसकी 3 दृष्टियां हैं। चौथे घर में सामने जाती है, एक सबकी जाती है सामने। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये हमारा पूर्व जन्म है, पूर्व का भाग्य। ये हमारा इस जन्म का भाग्य है। ये मैं हूं, ये मेरा साथी। 4 जगह बृहस्पति की मलकियत है पूरे तौर पे। किसी हालत में वहां पर किसी की चलने नहीं देता। अगर और ग्रहों का सम्मेलन है, यानी और ग्रह भी इफेक्ट डाल रहे हैं, देख रहे हैं, तो काम अलग है। अब बृहस्पति जब गुरु ज्ञान, यानी आप आकाश गंगा से ही जल चक्र जो जन्म देता है, जीवन देता है, मकान बनाना है, कुछ बनाना है, आपके शरीर की शक्ति लगती है उसमें। तभी कहते हैं ना, कुछ चीज बनाई तो शरीर घट गया, वो नेचुरल है। आपके शरीर पे चोट आएगी। अब बृहस्पति लगन को देख रहा है, इसको देख रहा है, इसको देख रहा है, इसको देख रहा है। ये लगन बैठ के यहां देखता है। अगर यहां बैठेगा तो यहां यहां ऐसे दृष्टियां जाएगी, भावों की बात अलग होगी। लेकिन इसके पास पूर्व जन्म की मलकियत है, यही पितरों का स्थान भी है, ये इस जन्म का है। यानी आप कितने लक्की हो अगर इसकी कृपा मिलती है। अगर मांगे राम को आनंदा महाराज की कृपा मिल गई, तो कृष्ण तो जेब में लेके घूम रहे आनंदा महाराज, कोई फर्क ही नहीं है। तो कृष्ण भी नहीं सुनता जिनकी, यानी भगवान भी नहीं सुनता जिनकी, उनकी कौन सुनेगा? या तो पितर सुनेंगे। तो पता करो भाई, या किसी की कृपा लेना है, भाग्य बनाओ। भाग्य कौन देगा? कोई आनंदा महाराज देंगे जो बैठ करके कृष्ण से मिले जुले हैं। आपकी तो मौज हो गई, तर गए आप। अब बृहस्पति की मजे की बात, यहां बैठा अगर, तो यहां बैठ के भी वो यहां और यहां देख रहा है। इसकी दृष्टि अलग किस्म की, दृष्टि मीन्स इंपैक्ट कहां है। अगर वो यहां बैठा है तो भी यही 3, यानी ये सबसे प्रमुख पूर्व जन्म का भाग्य, इस जन्म का भाग्य और जो मैं हूं, ये सारा का सारा अकेला बृहस्पति जो पकड़ के चलता है। ये किसी भी राशि का होगा। मान लो बृहस्पति शनि की राशि में या नीच का है। बृहस्पति नीच का होता है अगर 10 नंबर राशि का हो, तो भी ज्ञान देगा। फल अलग किस्म का होगा इसका, तो भी ज्ञानी ही बनाएगा। गजब का ज्ञान देगा व्यक्ति को। बेटा भी दे देगा, नहीं तो बेटा मार देता है। जिसका बृहस्पति ये संतान का स्थान होता है, यहां पर इंपैक्ट डालता है। 30 साल की उम्र से पहले बेटा पैदा नहीं होता उसके, बेटियां होती रहेंगी, ढेर लगा देगा।
अगर बृहस्पति का यहाँ एस्पेक्ट आ गया और ये भले नीच का यानी बर्बाद कर दूंगा, तबाह कर दूंगा इस स्थान को, तो भी पुत्र देगा, भले उस पुत्र से सुख ना मिले, वो फाइट अलग है, लेकिन परम ज्ञानी दे सकता है। तो ये प्लैनेट एक ऐसा बृहस्पति है, यानी कि हमारा सेक्स चक्र, हमारा रूट वाटर चक्र, हमारा जो वाटर एलिमेंट वो ऐसा है। सारे लोग क्या परेशान होते हैं, यार पेट बड़ा निकल गया है, वो यार मोटे हो गए, ये सारा स्यापा बृहस्पति का है। बृहस्पति की आकृति क्या है, दाढ़ी वाला है, बूढ़ा है, क्योंकि ज्ञानी है ना, बाबा है, और उसका पेट निकला हुआ थोड़ा सा। अब मोदी जी को देखो आप, उनका बृहस्पति जो है वक्री है, उनकी कुंडली में वक्रत्व है। मोदी जी के ऊपर उसका इंपैक्ट क्यों नहीं है, पुखराज तो पहना नहीं उन्होंने, दाढ़ी रखी हुई है, थोड़ी सी प्यारी सी मोटी सी तोंद है उनकी प्यारी सी, और मोदी जी बाबा की तरह चलते हैं। बृहस्पति सिर्फ सपोर्ट कर रहा है, छाया हुआ बंदा, जहां जाए आग लगा दूंगा, कहने का मतलब उसके आगे चलती किसी की नहीं। तो जितने राहु केतु वगैरह ये तंग करेंगे, नो डाउट, केतु भी तंग करता है, राहु भी करता है, तो वो तो फेस करना पड़ेगा लाइफ में, क्योंकि जितना प्लस होगा उतना माइनस। हमने मोदी जी शब्द इसलिए बोला, बहुत से ऐसे लोग हैं, सफेद दाढ़ी रख लेने मात्र से ही आपका बृहस्पति का काम सेट हो गया, आपको उसके द्वारा नेगेटिव वाइब्रेशंस नहीं आएंगी। बृहस्पति के पास क्या है, एक तरह का गुरु है हमारा, तो बृहस्पति के पास हमारा लीवर है। अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति में डिफेक्ट है, वक्री है, सही राशि का नहीं है, किसी शत्रु राशि में बैठा है, आप सीधा बोल दो ग्रेड 1 फैटी लिवर तो तुझे है ही, बंदा बेहोश कहेगा, यार कमाल है, ग्रेड 1 फैटी लिवर, इसे कैसे पता। अगर वो ज्यादा बिगड़ा तो ग्रेड 2 कर देगा, लिवर फेलियर। मजे की बात है, चूंकि मरता नहीं, देवता ग्रह और सबसे पावरफुल ग्रह है, आपका लिवर फेल भी होने के बाद दोबारा रिकवर हो जाता है। 20 पैसे लिवर बचा हुआ है, वो दोबारा से सेट हो जाता है, दोबारा जिंदा कर देता है। काट के लगा दो दूसरे में, कुछ ऑर्गन नहीं है बॉडी के अंदर, बंदा भी बचा हुआ, वो भी बचा हुआ है, लिवर के काट के दूसरे के लगा दो, वो भी जी गया, तुम भी जी गए। ये गजब है। लिवर के ऑर्गन है जो रीग्रो कर सकता है। ज्ञान एक अकेले चीज है जो आपके जीवन के अंदर बार बार आ सकता है। कल जो आपको गधा लगा था, आज फिर इंटरव्यू लो, हो सकता है आज ज्ञानी हो गया हो।